आज अपन पढ़ेंगे ऑर्थोपेडिक्स के अंदर मेटाबॉलिक बोन डिजीज़ के बारे में, जिसके अंदर आता है फ्लोरोसिस। इसके पहले की वीडियो के अंदर भी अपन यहाँ पे मेटाबॉलिक बोन डिजीज़ के बारे में पढ़ रहे थे, जिसके अंदर अपन ने डिस्कस किया था यहाँ पर ऑस्टियोपोरोसिस, रिकेट्स, ओस्टोमलासिया एंड हाइपरपैराथायरॉयडिज्म के बारे में। तो उसी तरह से यहाँ पे एक मेटाबॉलिक बोन डिजीज़ है जिसका नाम है फ्लोरोसिस। ओके, तो फ्लोरोसिस के अंदर अपन यहाँ पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन। ओके, और उसके बाद पढ़ेंगे क्लिनिकल फीचर्स, रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, अदर इन्वेस्टिगेशन, डिफरेंशिएट डायग्नोसिस एंड इसके ट्रीटमेंट। ओके, तो पर इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं कि फ्लोरोसिस क्या होता है। तो फ्लोरोसिस एक मेटाबॉलिक बोन डिजीज़ है, ये तो अपन ने यहाँ पर देख लिया। उसके बाद यहाँ पर आता है फ्लोरोसिस इज अ डिजीज वेयर एक्सेसिव डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम अकर्स इन बोन एंड सॉफ्ट टिश्यूज। तो यहाँ पे फ्लोरोसिस का मतलब ये है कि फ्लोरोसिस एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें बोन्स एंड सॉफ्ट जो टिश्यूज़ होते हैं अपने बॉडी के अंदर, बोन्स एंड सॉफ्ट टिश्यूज़ का मतलब बोन एंड सॉफ्ट टिश्यूज़ में एक्सेसिव डिपोजिशन हो जाता है कैल्शियम का। ठीक है, मतलब बोन एंड जो सॉफ्ट टिश्यूज़ है वहाँ पर एक्सेसिव डिपोजिशन हो गया है कैल्शियम का। उसके बाद यहाँ पे इट्स रिजल्ट्स फ्रॉम एक्सेसिव इंजेक्शन ऑफ फ्लोराइड्स इन ड्रिंकिंग वाटर। तो ये कब क्यों होता है? ये ड्रिंकिंग वाटर होता है, जो अपन पीने का जो पानी होता है, ये ड्रिंकिंग वाटर में फ्लोराइड्स के एक्सेसिव इंजेक्शन के कारण होता है। अगर मान लो अपना जो वाटर है उसके अंदर फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो उस कारण से अपन को फ्लोरोसिस होगा। ठीक है, तो द फ्लोराइड कंटेंट ऑफ नॉर्मल वाटर इज़ लेस देन 1 ppm। तो जो नॉर्मल वाटर होता है ना, तो उसके अंदर जो फ्लोराइड है उसका कंटेंट 1 ppm से भी कम होता है। तो अगर मान लो अपन जो वाटर है, वाटर के अंदर 1 ppm से मतलब बहुत ज़्यादा 1 ppm से बहुत ज़्यादा अगर फ्लोराइड अपन ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, तो उस कारण से अपन को ये फ्लोरोसिस डिजीज़ होगी। इन इंडिया एंड पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया लार्ज एरिया हैव बीन रिपोर्टेड विद हाई वाटर फ्लोराइड कंटेंट। तो यहाँ पर क्या होता है ना, जो इंडिया एंड जो साउथ ईस्ट जो एशिया के जो कुछ पार्ट्स हैं, तो वहाँ पर हाई वाटर फ्लोराइड कंटेंट की अपन को रिपोर्ट देखने को मिलता है। मतलब ये ऐसे जगह है जहाँ पर अपन को जो वाटर है उसके अंदर हाई फ्लोराइड देखने को मिलता है, जिस कारण से वहाँ पर जो ये डिजीज़ अपन को ज़्यादा देखने को मिलती है, फ्लोराइड जो फ्लोरोसिस है ये डिजीज़। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लोरोसिस इज़ अ इंडेमिक डिजीज़ एंड अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इन सम स्टेट्स ऑफ इंडिया। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एक्सेट्रा। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अपने इंडिया के अंदर कुछ ऐसे जगह है, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर जो फ्लोरोसिस की जो डिजीज़ है वो इंडेमिक डिजीज़ है। इंडेमिक डिजीज़ मतलब जो अपन को पर्टिकुलर किसी एरिया के अंदर देखने को मिलती है, वो अपन को देखने को मिलता है। जैसे कि पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इस जगह पर अपन को ये फ्लोरोसिस की जो डिजीज़ है वो देखने को मिलती है। इंडेमिक डिजीज़ ये वहाँ पर है, मतलब यहाँ के पानी में अपन को ज़्यादा मात्रा में फ्लोराइड देखने को मिलता है। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है, अपने इसका इंट्रोडक्शन देख लिया, उसके बाद यहाँ पर आता है इसके क्लिनिकल फीचर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स में लिखा हुआ है द सिम्टम्स एंड साइन में पर्टेन टू स्केलेटल सिस्टम और टीथ। ओके, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है क्लिनिकल फीचर्स के अंदर सिम्टम्स जो साइन, मतलब जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, साइन एंड सिम्टम्स स्केलेटल सिस्टम और टीथ से रिलेटेड हो सकते हैं। मतलब जब आपको साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे वो स्केलेटल सिस्टम से बोन्स वगैरह से या फिर टीथ के अंदर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर कुछ लिखे हुआ है, जैसे कि है यहाँ पे स्केलेटल फ्लोरोसिस। ओके, तो इसके अंदर लिखा हुआ है द पेशेंट कंप्लेंट्स ऑफ पेन इन द बैक एंड जॉइंट। जो अपना जो पेशेंट होगा जिसको फ्लोरोसिस डिजीज़ है, तो उसके अंदर यहाँ पर अपन ने देखा था कि स्केलेटल जो सिस्टम है उससे रिलेटेड अपन को यहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो पेशेंट है तो उसको यहाँ पर जॉइंट एंड जो बैक है वहाँ पर पेन होगा। जब पेशेंट आएगा तो कहेगा कि उसको बैक एंड जॉइंट है, तो जॉइंट पेन हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, इस तरह से वो कंप्लेंट करेगा, इस तरह से अपन को बताएगा। देयर में बी एसोसिएटेड स्टिफनेस ऑफ द स्पाइन एंड पैरास्थीसिया इन द लिप। तो जो ये पेन है, जो स्केलेटल फ्लोरोसिस है, ये एसोसिएटेड हो सकता है स्टिफनेस ऑफ द स्पाइन, मतलब स्पाइन के अंदर स्टिफनेस हो सकती है एंड लिप्स के अंदर पैरास्थीसिया हो सकता है। अब यहाँ पर बात आती है कि पैरास्थीसिया का मतलब क्या होता है। तो पैरास्थीसिया क्या होता है? एन अबनॉर्मल सेंसेशन टिपिकली टिंगलिंग और पिकलिंग caused simply by pressure on और डैमेज टू पेरिफेरल नर्व। तो यहाँ पर पेरास्थीसिया का मतलब है ये है लिम्स के अंदर कि वहाँ पर उसको अबनॉर्मल सेंसेशन फील होंगे, जैसे कि टिंकलिंग, पिकिंग, इस तरह के उसको सेंसेशन वहाँ पर फील होते हैं।
फ्लोरोसिस डिजीज़ के अंदर। ओके, उसके बाद यहाँ पर आता है इन एडवांस स्टेज। अब एडवांस स्टेज पे चला गया है तो यहाँ पर क्या होगा, द पेशेंट प्रेजेंट विथ स्पास्टिक पेरेसिया एंड एनीमिया। तो एडवांस स्टेज के अंदर जो पेशेंट है उसके अंदर एनीमिया भी हो सकता है एंड वहाँ पर स्पास्टिक पेरेसिया भी हो सकता है। ओके, तो ये भी अपन को देखने को मिलेगा। ये क्लिनिकल फीचर्स अपन पढ़ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है पेरापेरेसिया अकर्स बिकॉज ऑफ कोड कंप्रेशन रिजल्टिंग फ्रॉम कैल्सिफिकेशन ऑफ the posterior longitudinal ligament and subsequent pressure of the cord। तो यहाँ पर जो ये अपन ने पढ़ा था तो इसका मतलब ये है कि जो पेरास्थीसिया जो कोड कंप्रेशन के कारण बाद के पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट के कैल्सिफिकेशन के कारण होता है और सब्सिक्वेंट प्रेशर कोड के ऊपर होता है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आता है क्लिनिकल फीचर्स के अंदर नेक्स्ट वो है डेंटल फ्लोरोसिस। तो यहाँ पर इसके अंदर लिखा हुआ है दिस इज़ द अर्लीस्ट साइन ऑफ फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस का जो डिजीज़ है इसका अर्लीस्ट साइन है। द अर्लीस्ट टू अकर्स द मोटलिंग ऑफ द एनिमल बेस सीन इन द इंसिजर्स ऑफ द अपर जॉ। लेटर द टीथ गेट इरोडेड एंड फॉल ऑफ। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है डेंटल फ्लोरोसिस के अंदर कि ये जो फ्लोरोसिस है का मतलब जो डेंटल फ्लोरोसिस है वो सबसे ज़्यादा अर्लीस्ट साइन अपन को देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे जो इनेमल है उसकी मोटलिंग हो जाती है। उसके बाद जो अपर जो के इंसिजर्स में सबसे अच्छा अपन को सीन होता है, ठीक है। और बाद में टीथ जो होते हैं अपने वो इरोडेड और फॉल हो जाते हैं, ठीक है, मतलब वो टूट जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है इसका रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। तो रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में लिखा हुआ है एक्सरे ऑफ द स्पाइन पेल्विस एंड फोरआर्म आर रिक्वायर्ड इन द सस्पेक्टेड केस। तो जब अपने पास मान लो सस्पेक्टेड केस है तो उसके अंदर अपन स्पाइन पेल्विस एंड जो फोरआर्म है उसका एक्सरे करवाएंगे। ये इसका रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है ताकि अपन जो फ्लोरोसिस जो डिजीज़ है उसको चेक कर सकें। उसके बाद फ्लोविंग फीचर्स में भी सीन। तो अपन को कुछ फीचर्स है जो अपन को देखने को मिलेंगे, जैसे कि स्पाइन के अंदर देखने को मिलेगा इंक्रीज डेंसिटी इंक्रीज देखने को मिलेगी। कैल्सिफिकेशन देखने को मिलेगा, कैल्सिफिकेशन ऑफ द पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। जो पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट है उसका कैल्शियम देखने को मिलेगा एंड जो डेंसिटी है वो इंक्रीज होगी स्पाइन में। उसके बाद यहाँ पर आता है पेल्विस। पेल्विस में क्या देखने को मिलेंगे, पेल्विस के अंदर भी डेंसिटी है वो इंक्रीज देखने को मिलेगी। कैल्सिफिकेशन देखने को मिलेगा, कैल्सिफिकेशन ऑफ द इस्टियोप्यूबिक एंड सेक्रोइलियक लिगामेंट। सेक्रोइलियक लिगामेंट एंड इस्टियोप्यूबिक है उसका अपन को कैल्सिफिकेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद फोरआर्म एंड लेग्स की बात आती है तो यहाँ पर अपन को कैल्सिफिकेशन देखने को मिलेगा इंट्रोसियस मेम्ब्रेन का। ओके, फिर यहाँ पर कुछ अदर इन्वेस्टिगेशन आते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है अदर इन्वेस्टिगेशन में एलिवेटर सीरम फ्लोराइड लेवल, ठीक है, ये एलिवेट अपन को देखने को मिलेगा सीरम फ्लोराइड लेवल। उसके बाद एलिवेट फ्लोराइड लेवल इन यूरिन एंड ड्रिंकिंग वाटर। जो ड्रिंकिंग वाटर एंड जो यूरिन जो होता है उसके अंदर भी जो फ्लोराइड है वो एलिवेट रहेगा। उसके बाद बायोप्सी शो हाई फ्लोराइड लेवल इन बोन। जो बायोप्सी है वो अपन को शो करती है कि बोन्स के अंदर हायर फ्लोराइड लेवल है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस, क्योंकि अपन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा फ्लोराइड जो डिजीज़ अपन जो पढ़ रहे हैं उसको, क्योंकि इसके जैसी और भी डिजीज़ हो सकती है तो अपन को ये करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लोरोसिस इज ऑस्टियोस्क्लेरोटिक डिजीज एंड मस्ट बी डिफरेंशिएट फ्रॉम अदर कॉजेज ऑफ स्क्लेरोसिस। ओके, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अपन को जो फ्लोरोसिस जो डिजीज़ पड़ रहा है इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहिए ऑस्टियोस्क्लेरोटिक डिजीज़ के साथ, क्योंकि लगभग सेम होती है। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कॉज ऑफ जनरलाइज्ड ऑस्टियोस्क्लेरोसिस। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जनरलाइज्ड कॉज है इसके, जैसे कि फ्लोरोसिस से ये हो सकता है, पेगेट डिजीज ऑफ बोन है उससे ये हो सकता है, रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी उससे हो सकता है, सेकेंडराइज्ड फ्रॉम पोस्ट्रेट अदर ऑर्गन, ठीक है। तो इन सब के कारण ये एक कॉज है जनरलाइज्ड ऑस्टियोस्क्लेरोसिस के। ओके, उसके बाद यहाँ पर आता है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट अपन किस तरह से करेंगे इस डिजीज़ का, तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिवेंशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिफिकल्ट डिजीज। जो डिफिकल्ट
डिजीज़ अपन पढ़ रहे हैं, ये इसको डिफ़िकल्ट डिजीज़ कहा गया है, तो इसका ट्रीटमेंट अपन कर सकते हैं प्रिवेंशन करके। प्रिवेंशन किस तरह से करेंगे, जो अपन वाटर पी रहे हैं, जो वाटर अपन ले रहे हैं, उसके अंदर जो नॉर्मल लेवल जो होना चाहिए फ्लोराइड का, वो होना चाहिए, ठीक से होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से अपन इसको प्रिवेंट कर सकते हैं वाटर को चेक करके, उसके अंदर जो लेवल है फ्लोराइड का उसको चेक करके। उसके बाद defluorination of the water is carried out as a public health problem. Patient improve symptomatically once the defluorination water is used for some time. तो अपन इसका ट्रीटमेंट इस तरह से कर सकते हैं, या तो अपन इसको प्रिवेंट कर दें, ठीक है, प्रिवेंट कर दें। और जो हेल्थ पब्लिक हेल्थ जो प्रोग्राम होते हैं ना, उसके अंदर जो फ्लोराइड का जो लेवल जो होता है, उसको यहाँ पे डीप फ्लोराइडेशन से उसको ठीक किया जाता है, वाटर के अंदर किया जाता है। और या फिर ये भी हो सकता है कि अपन कुछ दिनों के लिए जो पेशेंट अपना जो वाटर ले रहा है उसके अंदर जो फ्लोराइड का जो लेवल है उसको ख़त्म कर दे, मतलब वहाँ उस वाटर को अपन डीप फ्लोराइडेट कर दें, ठीक है, मतलब वहाँ पे फ्लोराइड बिल्कुल हटाई दे। तो अपन इस तरह से 3 तरीके से इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। प्रिवेंट कर सकते हैं, वाटर का डीप फ्लोरोनिलेशन कर सकते हैं, या फिर वाटर का मतलब जो पेशेंट है अपना उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसके सिम्टम्स को इम्प्रूव करने के लिए अपन यहाँ पर डीप फ्लोरिनेशन कर सकते हैं। तो आज अपन ने यहाँ पे मेटाबॉलिक बोन डिजीज़ के अंदर पढ़ा फ्लोरोसिस के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।